लाहौर में मानसून का तूफानी स्पेल जारी। मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कें तालाब बन गईं, गाड़ियां और मोटरसाइकिलें पानी में बंद। लोगों को मुश्किलात का सामना। गड़ी शाहू में घर की छत गिर गई, 3 अफराद जाँ बहक। बेदिया रोड पर भी घर की छत गिरने से 3 अफराद जख्मी हो गए। सबसे ज्यादा सगिया में 60 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। अपरमाल 52.4, लक्ष्मी चौक 44.6, चौक नाखुदा 40.2, गुलचरनावी 31.8, ताजपुरा 26.4, फर्रुखाबाद 25.8, मुगलपुरा में 24.6 मिलीमीटर बारिश हुई। आइंदा 24 घंटे के दौरान भी वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई। पंजाब समेत मुल्क भर में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी। सरगोदा, जलालपुर, भटिया समेत कई शहरों में बादल खुलकर बरसे। कई बस्तियां और देहात डूब गए, राबता सड़कें बह गई। मुख्तलिफ इलाकों का आपस में ताल्लुक मुनक़ता। सैकड़ों फीटर स्ट्रिप कर गए इलाके बिजली से महरूम। दरियाए चनाब में बारिशों और भारतीय आबी जाहियत के बाइस दरमियाने दर्जे का सैलाब। ज़राई राजी तेजी से दरियाई कटाव में आने लगी, किसान परेशान। दरियाओं में पानी की सतह बुलंद। दरियाए रावी माड़ी पतन के मकाम पर पानी का बहाव 75,360 क्यूसिक तक पहुंच गया। हसास इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम। जंग में दरियाए चनाब का सैलाब दर्जनों देहात में दाखिल। हजारों अफराद बेघर, हिफाजती बंदों और खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। मुतासरीन खुराक, साफ पानी और दीगर बुनियादी सहूलियात से महरूम। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मानसून की तबाहकारियां। नदी नालों में तुगयानी, सैलाबी सूरत हाल संगीन। पहाड़ी रेलों ने रिहायशी इलाकों का रुख कर लिया। गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर पिघलने और लैंड स्लाइडिंग से राबता सड़कें मुनक़ता। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। दरियाओं के किनारे आबादी को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। पेट्रोल 3 रुपये 66 पैसे महंगा, 335 रुपये 18 पैसे फी लीटर हो गया। डीजल की कीमत में भी 4 रुपये 80 पैसे इजाफा। नई कीमत 383 रुपये 46 पैसे हो गई। शहरियों ने पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में मुसलसल 5वें रोज होने वाले इजाफे ने गरीब और मुतवसत तबके की कमर तोड़ कर रख दी है। आवाम शदीद माशी बहरान का शिकार। ये तो रोजाना की बुनियाद पे हमारे ऊपर बोझ है ना। मिसाल के तौर पर हम किस तरीके से अपना बजट बनाएं। जब भी देखो पाकिस्तान में हर रोज जो है पेट्रोल महंगा होता जा रहा है। रोजाना की बुनियाद पे पेट्रोल तो बढ़ रहा है और गरीब आवाम के लिए जो है गुजारा बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। रात को सो, सुबह उठो, पेट्रोल बढ़ गया है। रात को सो, ये रोजाना वाला सिस्टम सही नहीं है। इसहाक डार की एससीओ इजलास के मौके पर अहम मुलाकातें जारी। नायब वज़ीर आज़म बेलारूस, उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान और ताजिकिस्तान के वज़राए ख़ारजा से मिले। दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने की हसन का अदा। तिजारत, सरमायाकारी, ट्रांसपोर्ट, इलाकाई राबतों और तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। ज़राअत, टेक्नोलॉजी और अफरादी क़ुव्वत के शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। वज़राए ख़ारजा ने अमरीका ईरान सूरत हाल में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। सऊदी इत्तेहादी अफवाज का यमन के शहर अल हदीदा में हौसियों के अस्करी ठिकानों पर हमला। सऊदी इत्तेहादी अफवाज का कहना है यमन के अल हदीदा गोरनेट में हौसी फौजी ठिकानों को निशाना बनाया। हौसियों से मुंसलिक फौजी अहदाफ पर कार्रवाई की। उदेदा बंदरगाह को निशाना नहीं बनाया गया। तमाम बंदरगाहें जहाज रानी के लिए खुली हैं। यमन में तबाह किए गए अहदाफ का ताल्लुक बहरे अहमर में तिजारती जहाज रानी के खिलाफ खतरात से निपटना था। हौसियों की जारहाना कार्रवाइयां जारी रहीं तो जवाब दिया जाएगा। हौसियों ने सऊदी हमलों को संगीन गलती करार दे दिया। हौसियों की वजारत खारजा ने खबरदार किया है कि इसका जवाब जैसे को तैसा दिया जाएगा। यमन का मुहासरा खत्म करने के जायज़ मुतालिबात को तस्लीम करने के बजाय सऊदी हुकूमत ने बड़ी गलती की है। इससे भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। खलीज ओमान में एलपीजी टैंकर पर अमरीकी मिसाइल हमला, 2 अफराद जाँ बहक। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीका ने एलपीजी टैंकर को मिसाइलों से निशाना बनाया। अमरीका ने टैंकर को ईरानी गैस ले जाने वाले जहाज समझकर हमला किया। खलीज ओमान में अमरीकी हमले से एलपीजी टैंकर का इंजन रूम तबाह और जहाज नकारा हो गया।
ईरान मुज़ाकरात के लिए संजीदा डील करने को तैयार नहीं, इस पर बड़े हमले करने या न करने का फैसला नहीं किया। तेहरान के साथ जारी मुज़ाकरात में ईरानी हुकाम अब ज़्यादा संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं। इस वक्त हमारी ईरान से बातचीत जारी है। मेरे ख्याल में हर गुजरते दिन के साथ ज़्यादा संजीदा होते जा रहे हैं। शायद इसकी वजह भी सब पर वाज़ेह है। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है चीन और रूस ने ईरान को असलहा फराहम किया तो ये उनके लिए बहुत बुरा होगा। बीजिंग में हालिया मुलाकात में चीनी सदर ने यकीन दहानी कराई थी कि वो ईरान को असलहा फराहम नहीं करेंगे। नहीं समझता चीन या रूस ईरान को हथियार फराहम कर रहे हैं। अमेरिका के साथ पैगामात का तबादला जारी, सालसी का कोई मसला नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है अमेरिका का धमकी आमेज़ और दबाव पर मबनी रवैया कबूल नहीं। ईरान ताकत, दबाव और धमकी की ज़बान कबूल नहीं करेगा। ईरान धमकियों और दबाव के सामने नहीं झुकेगा। ईरान अपने मौक़िफ़ से किसी सूरत पीछे नहीं हटेगा। आपने हुर्मस में ईरान के हुकूक का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ईरान आपने हुर्मस से मुतालिक मुतालबात पूरे होने तक जंग बंदी पर आमादा नहीं होगा। ईरान के खिलाफ किसी भी जाहिरियत में शिरकत या ताउन करने वाले ममालिक को नताइज भुगतना पड़ेंगे। ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली सरजमीन को जायज़ हदफ समझा जाएगा। फैसला किया है सिंध हुकूमत के खिलाफ खामोश नहीं रहेंगे। ये वो MQM नहीं जो रात को तकरीर करके सो जाए। आईन और कानून में रहते हुए आवाम को सड़कों पर लाएंगे। दुनिया चांद पर जा रही है, कराची में बच्चे गटर में मर कर गिर रहे हैं। विफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं सिंध हुकूमत विफाक से पैसे ले रही है, कराची पर नहीं लगा रही। सिंध की आमदन का 85% कराची कमाता है। मुल्क को IMF नहीं, कराची दलदल से निकाल सकता है। अफसोस है कराची तरक्की कर रहा था, पीपल्स पार्टी ने रोक दी। लाहौर कराची से 50 साल आगे चला गया है। विफाकी वजीर दाखिला से बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन की मुलाकात। लॉर्ड जमीर चौधरी ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। कहा वजीर आजम और फील्ड मार्शल ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए काबिल तहसीन कोशिशें की। मोहसिन नकवी ने कहा हुकूमत की मस्बत पॉलिसी से पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके बढ़ रहे हैं। खित्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की मुश्तरका कोशिशें जारी हैं। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात 27 जुलाई को मीरपुर में आम तातील का ऐलान। इलेक्शन कमीशन की तहरीक पर हुकूमत आज़ाद कश्मीर का नोटिफिकेशन जारी। महकमे सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से तातील का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के पहले मरहले में मीरपुर डिवीजन में पोलिंग होगी। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग के दिन हुकूमत से तातील की दरख्वास्त की थी। 27 जुलाई को तीर अवाम की उम्मीद बनकर इंतखाबी मैदान में कामयाबी हासिल करेगा। भरपूर मुनज़्ज़म और मौसर इंतखाबी मुहिम चलाने पर बिलावल भुट्टो खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शरी रहमान का कहना है कश्मीरी अवाम के हुकूक, तरक्की और खुशहाल मुस्तकबिल का मुकदमा हर अवामी इज्तिमा में भरपूर अंदाज से पेश किया। सियासी जमातों को अपनी तवज्जो अवामी खिदमत, कारकर्दगी और अमली इक़दामात पर मरकूज रखनी चाहिए। भारत में जेन ज़ी तहरीक मोदी सरकार के लिए बड़ा सियासी इम्तिहान बन गई। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक पेपर लीक्स और इम्तिहानी बदइंतज़ामी कमज़ोर हुकूमती गिरफ्त को नुमाया कर रही है। तवील हुक्मरानी के बावजूद मोदी हुकूमत अवामी मसाइल हल करने में नाकाम। भारतीय सहाफ़ी का कहना है मोदी हुकूमत में 152 पर्चे लीक होने से 7.5 करोड़ तलबा सख्त मुतासर हुए। अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों की सरगर्मियां जारी। तालिबान रजीम की नाकामी पर अमरीकी महकमे खारजा का 2 टोक मौक़िफ़। अफगान तालिबान रजीम दोहा मुआहिदे में किए गए अमन के वादे पूरे करने में नाकाम। अफगानिस्तान दहशतगर्दों की अमाजगाह बन गया। अमरीकी वज़ारत खारजा ने अफगान तालिबान रजीम को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुकम्मल तौर पर नाकाम करार दे दिया। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ पहले टेस्ट में आज मद्दे मुकाबिल आएंगे। कौमी टीम की सीरीज़ के लिए तैयारियां मुकम्मल। बैटर अब्दुल्ला फजल इंजरी के बायस टेस्ट सीरीज़ से बाहर हो गए। बाबर आजम कहते हैं वेस्ट इंडीज़ में खेलना हमेशा बड़ा चैलेंज होता है। टीम कंडीशंस के मुताबिक भरपूर तैयारी के साथ मैदान में उतरेगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा।